कोल्ड वॉर जो अब तक सिर्फ टेंशन्स तक लिमिटेड थी, अब फाइनली गर्म हो चुकी है। 13 जून की सुबह सुबह इजराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए। तेहरान के आसपास कई एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए और ऑनलाइन फुटेज में देखा गया कि कैपिटल की स्काई एकदम फायरबॉल से जगमग उठी। लेकिन ये फायर सिर्फ तेहरान तक लिमिटेड नहीं रही। बाद में इस्फहान, तबरीज, किरमनशाह, हमादान, काशन और पीरान शहर जैसे स्ट्रेटेजिक शहरों में भी एक्सप्लोजन्स हुए। और ये वही जगह हैं जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स लोकेटेड हैं। एक अलग एयर स्ट्राइक ने डायरेक्टली नटांज न्यूक्लियर साइट, अरक हेवी वाटर रिएक्टर और पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया। सैटेलाइट इमेजरी दिखाता है कि डैमेज विजिबल है, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं लग रहा। सरफेस लेवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर भी ईरान के लिए यह पहले 24 घंटे एक टोटल डिजास्टर बन चुके हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स बिना किसी ऑपोजिशन के ईरानियन एयर स्पेस में फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं। मोसाद के कवर्ट ऑपरेटिव्स ग्राउंड पे मौजूद हैं और वो ड्रोन अटैक्स और एंटी टैंक मिसाइल्स के थ्रू ईरान के की सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सबसे शॉक करने वाली बात, हिजबुल्लाह अभी तक साइडलाइंस पर ही है। अब तक कई सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट करके एलिमिनेट किया जा चुका है। अब बात ईरान के जवाब की। जैसे एक्सपेक्टेड था, ईरान ने भी तुरंत रिटेलिएट किया। उन्होंने मल्टीपल लॉइटरिंग मिनिशंस और बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च किए। हां, उनमें से ज्यादा मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ मिसाइल्स टेल अवीव तक पहुंच गए और इजराइल के सेंट्रल मिलिट्री कमांड सेंटर में नोटिसेबल डैमेज रिपोर्ट हुआ। इस रीजन ने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। जो फायर पावर इजराइल यूज कर रहा है, उसके सामने हिजबुल्लाह या हमास के रॉकेट्स लिटरली टॉयज लग रहे हैं। इसी टेंशन के बीच पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सिविलियंस को वार्न किया है, प्रिपेयर हो जाओ एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए। कर चुके हैं, युद्ध आने वाला नहीं, अब शुरू हो चुका है। ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उन्होंने 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन्स इजराइल की तरफ भेजे हैं और वो फ्यूचर में और भी रिटेलिएटरी एक्शन लेंगे। वहीं अमेरिका ने क्लियर स्टांस लेते हुए बोला है, हम इस वॉर में इंटरवीन नहीं करेंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका का इस अटैक में कोई रोल नहीं था और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी, या तो डील करो या फिर और भी ज्यादा ब्रूटल अटैक्स फेस करो। लोग मान रहे हैं कि एक क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अराउंड 260 मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें मोस्टली राइट विंग बायस दिखा, क्योंकि सरकार जब डायरेक्टली कुछ कह नहीं पाती तो वो मीडिया को इनडायरेक्ट मैसेजिंग का टूल बनाती है। पर ऐसे एनवायरनमेंट में अब कोई न्यूक्लियर डील करना मुश्किल है, क्योंकि कैजुअल्टीज में एक नाम आया, अली शमखानी, ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर और सुप्रीम लीडर के क्लोज कॉन्फिडेंट। तो अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के रेडर्स, एयर डिफेंसेस, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और कंट्रोल टावर्स को डिस्ट्रॉय किया, ताकि आगे के फॉलो अप अटैक्स इजी हो जाएं। अब उनका नेक्स्ट फोकस होगा ईरान के पोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज और मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज। इजरायली मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को ऑफिशियली स्टेज 1 कहा है। यह क्लियर सिग्नल है कि अभी और भी स्ट्राइक्स एक्सपेक्टेड हैं अगले कुछ दिनों या हफ्तों में। लेकिन सारा गेम यह नहीं है। इजराइल चाहे जितनी भी टैक्टिकल विक्ट्री ले ले, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुली डिसमेंटल करना तब तक इंपॉसिबल है जब तक अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। मैक्सिमम आउटकम यह होगा, ईरान के प्रोग्रेस को सिर्फ 1-2 साल तक डिले किया जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में ईरान क्विकली एक क्रूड न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा, फ्यूचर अटैक्स को डिटर करने के लिए। ऑफिशियली इजराइल का कहना है कि उनका गोल सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रिवेंट करना है, लेकिन ग्राउंड एक्शंस क्लियरली पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स रेजिम चेंज। आज तक जितने भी इजरायली अटैक्स हुए हैं वो मोस्टली IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पे टारगेटेड थे। रेगुलर मिलिट्री लीडरशिप को अवॉइड किया गया, जो एक डिलिबरेट डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी लगती है। क्या इजराइल चाह रहा है कि रेगुलर ईरानियन मिलिट्री IRGC के अगेंस्ट हो जाए? और इंटरेस्टिंगली ऑपरेशन का नाम भी है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो ईरान के प्री रेवोल्यूशन फ्लैग का रेफरेंस है। यह भी शो करता है कि टारगेट सिर्फ फैसिलिटीज नहीं, पूरी रिजीम है। दूसरी तरफ ईरान भी अपना वर्जन ऑफ रिजीम चेंज चाह रहा है, पर थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर। उनका गोल है नेतन्याहू की सरकार को डोमेस्टिक प्रेशर से कोलैप्स करवाना, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। और उसके लिए उनको इजराइल को हर दिन
मिलिट्री स्ट्रेस देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप टारगेट्स को हिट करके। अगले कुछ हफ्ते काफ़ी क्रूशियल होंगे। अगर ईरान का रिस्पॉन्स वीक रहा तो इजराइल और एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन अगर ईरान ने ज़्यादा पावरफुल रिटेलिएशन दिया तो वह अमेरिका को वॉर में खींच सकता है। इजराइल शायद इसी चीज़ को प्रोवोक करना चाहता है ताकि यूएस भी ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूथीज और इराकी मिलिशियाज, लेकिन हिजबुल्लाह भी काफ़ी वीक हो चुकी है, लीडर्स मर चुके हैं और मोसाद काफ़ी डीपली उनमें घुस चुका है। अब ईरान के पास ऑप्शंस हैं, जॉर्डन, सीरिया, इराक में अमेरिकन बेसिस को इनडायरेक्टली टारगेट करना, या फिर रेड सी में यूएस नेवल शिप्स को मिसाइल अटैक से थ्रेटन करना, लेकिन यह सब करना हाईली रिस्की होगा। एक और ऑप्शन हो सकता है गल्फ एलाइज को टारगेट करना, जैसे कि सऊदी अरेबिया के ऑयल प्लांट्स या यूएई के स्ट्रेटेजिक जोन्स। और सबसे एक्सट्रीम मूव हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। इससे वर्ल्ड को यह सिग्नल मिलेगा कि ईरान अब ब्लफ नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्राइस होगा सैंक्शंस, आइसोलेशन और ग्लोबल आउटरीच। स्टिल अगर ईरान को लगे कि रेजिम का एग्जिस्टेंस ही स्टेक पे है तो यह रिस्क लेना पड़ सकता है, या फिर एक नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का हिंट हो पर क्लियर एस्केलेशन ना हो। बॉटम लाइन ये है, हर अटैक के बाद डी एस्केलेशन का विंडो छोटा होता जा रहा है, और चाहे कितना भी प्रिसाइज प्लानिंग हो, प्रिसिजन स्ट्राइक्स कभी भी गारंटीड प्रिसिजन आउटकम्स नहीं देते। मैं हूं आकाश कुमार, आप देख रहे थे भारतीय डेस्क। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से द सन विल शाइन ऑन अस अगेन।